नमस्कार दोस्तों, स्पीडी जी के एनजीएस में मैं बलराम सर आप सभी का स्वागत करते हैं और देखेंगे आज भारतीय इतिहास एवं संस्कृति के प्रश्न जो आने वाले सभी एग्जाम में पूछे जाएंगे और 2022 के सारे एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो यहीं से प्रश्न लगातार कराया जा रहा है। देखते हैं आज का मोटिवेशन लाइन। जब भरोसा खुद पर हो तो हारने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। जब भरोसा खुद पर हो तो हारने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो भरोसा खुद पे करना है और मेहनत खुद करना है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको बैठना है, किसी को नहीं बैठना है। तो दूसरे पे भरोसा करने से कोई बेनिफिट नहीं है। देखते हैं आज का प्रश्न। अपनी राजधानी में सरस्वती मंदिर का निर्माण किसने करवाया? राजा भोज ने करवाया। अपनी राजधानी में सरस्वती मंदिर का निर्माण किसने करवाया? राजा भोज ने करवाया। दिल्ली नगर की स्थापना किसने की? तोमर नरेश अनंग पाल ने। तोमर नरेश अनंग पाल ने करवाया। दिल्ली नगर की स्थापना किसने की? तोमर नरेश अनंग पाल ने करवाया। चौहान वंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव था। चौहान वंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव था। अजमेर नगर की स्थापना किसने की? अजय राज द्वितीय ने। अजय राज द्वितीय ने अजमेर नगर की स्थापना किसने किया? अजय राज द्वितीय ने। हरिकेली नामक संस्कृत नाटक की रचना किसने की? विग्रह राज फोर्थ ने। विग्रह राज फोर्थ ने करवाया। ढाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद की शुरुआत कहाँ में की थी? विग्रह फोर्थ ने द्वारा निर्मित एक विद्यालय। पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की? चंद्रबड़ दाई ने। चंद्रबड़ दाई ने किया। पृथ्वीराज रासो की रचना चंद्रबड़ दाई ने किया। राजा धंग ने अपनी राजधानी कलिंजर से कहाँ स्थानांतरित किया? खजुराहो में। कलिंजर से कहाँ स्थानांतरित किया? खजुराहो में करवाया। प्रबोध चंद्रोदय की स्थापना किसने की? कृष्ण मिश्र ने। कृष्ण मिश्र ने की। चंदेल वंश का अंतिम शासक कौन था? परमदीर्घ देव। परमदीर्घ देव। सोलंकी वंश का संस्थापक कौन था? मूलराज प्रथम। सोलंकी वंश का संस्थापक कौन था? मूलराज प्रथम था। प्रसिद्ध जैन विद्वान हेमचंद्र किसके दरबार में रहता था? जय सिंह सिद्धराज और कुमार पाल के दरबार में रहता था। जय सिंह सिद्धराज और कुमार पाल के दरबार में रहता था। मोढेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण किसके काल में हुआ? सोलंकी राजाओं के शासनकाल में हुआ। मोटेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण किसके काल में हुआ? सोलंकी राजाओं के शासनकाल में हुआ। महमूद गजनी की मृत्यु कब हो गई? 1030 ईस्वी में हो गया। महमूद गजनवी की मृत्यु कब हो गया? 1030 ईस्वी में हो गया। महमूद गजनी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? 1001 ईस्वी में किया था और 1025 ईस्वी में ये सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था और वहां से सोना लूट के ले गया था। हिंदू शाही की राजधानी क्या थी? ओहिंद, उदय भांडापुर। महमूद गजनवी किस वंश का था? यामिनी वंश का था। महमूद गजनवी किस वंश का था? यामिनी वंश का था। महमूद गौरी किस वंश का था? संस बनी। संस बनी। महमूद गौरी किस वंश का था? संस बनी का। गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण कब और कहां किया? 1175 ईस्वी में मुल्तान पर आक्रमण किया। इल्तुतमिश कौन था? तुर्किस्तान का इलबड़ी तुर्क और ऐबक का दामाद था। इल्तुतमिश कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। रजिया ने अमीर ए आखुर घोड़े का सरदार किसे नियुक्त किया था? मलिक जलालुद्दीन याकूब को किया था। मलिक जलालुद्दीन याकूब को किया था। रजिया की शादी किसके साथ हो गया था? अल्तुनिया के साथ हो गया था। रजिया सुल्तान की शादी किसके साथ हुआ था? तो अल्तुनिया के साथ हुआ था। ऐसा कौन सा सुल्तान था जो टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था? नसरुद्दीन मोहम्मद शाह।
राज दरबार में सिजदा एवं पेबोश प्रथा की शुरुआत किसने की? बलबन ने किया। राज दरबार में सिजदा एवं पेबोश प्रथा की शुरुआत किसने की? बलबन ने। बलबन ने फारसी रीति रिवाज पर आधारित किस उत्सव को प्रारंभ करवाया? नवरोज उत्सव को प्रारंभ करवाया। बलबन ने फारसी रीति रिवाज पर आधारित किस उत्सव को प्रारंभ करवाया? नवरोज उत्सव को प्रारंभ करवाया। नसरुद्दीन महमूद ने बलबन को किसकी उपाधि प्रदान की? उलुग खां की। नसरुद्दीन महमूद ने बलबन को किसकी उपाधि प्रदान की? उलुग खां की उपाधि प्रदान की। इक्तादारी की प्रथा किसने चलाया? इल्तुतमिश ने। इक्तादारी की प्रथा किसने चलाया? इल्तुतमिश ने चलाया। 13वीं सदी में सल्तनत काल में सेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? खान। 13वीं सदी में सल्तनत काल में सेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? खान होता था। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी कौन था? चौधरी था। भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी कौन था? चौधरी था। तबकात ए नासिरी का लेखक कौन है? मिन्हास उस सिराज है। मिन्हास उस सिराज है। तबकात ए नासिरी का लेखक कौन है? मिन्हास उस सिराज है। किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वादों का सबसे सर्वश्रेष्ठ मिश्रण माना जा गया है? सितार को माना गया। किसके राज्यकाल में लखनौती बंगाल की राजधानी में तुगरिल खां का विद्रोह और दमन हुआ? तो बलबन के 1279 ईस्वी में। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? सैमुद्दीन कैमुर्स था। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? सैमुद्दीन कैमुर्स था। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था? अली एवं गुरशप था। अलाउद्दीन खिलजी के समय भू राजस्व की दर कितनी थी? उपज का 1/2 भाग था। उपज का 1/2 भाग था। जमैयत खाना मस्जिद, अलाई दरवाजा, शीरी का किला तथा हजार खंबा महल का निर्माण किसने करवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया। किसने करवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं को किस उपाधि से विभूषित किया? सिकंदर ए सानी की उपाधि से विभूषित किया। सिकंदर ए सानी की उपाधि से विभूषित किया। अलाउद्दीन ने दीवान ए रियासत किसे नियुक्त किया? मलिक याकूब को। दीवान ए रियासत किसे नियुक्त किया? मलिक याकूब को नियुक्त किया। अलाउद्दीन द्वारा नियुक्त परवाना नवीस नामक अधिकारी क्या जारी करता था? वस्तुओं का परमिट जारी करता था। रेहला के रचयिता कौन है? इब्न बतूता। रेहला के रचयिता कौन है? इब्न बतूता है। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लगाए गए 2 नवीन कर कौन कौन से थे? चराई कर एवं धराई कर। चराई कर एवं धराई कर था। अलाउद्दीन खिलजी के किस प्रसिद्ध सेनापति की मृत्यु मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए हो गया? जफर खां का मृत्यु हो गया था। खालसा भूमि किस शासक के काल में अधिक पैमाने पर विकसित हुई? अलाउद्दीन खिलजी के। खालसा भूमि किस शासक के काल में अधिक पैमाने पर विकसित हुई? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। राजकीय व्यय से संबंधित विभाग दीवान ए वक़ुफ़ सृजित करने का श्रेय दिल्ली के किस सुल्तान को है? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है। किस खिलजी शासक ने खलीफा की उपाधि धारण की? मुबारक शाह खिलजी की। मुबारक शाह खिलजी की। खुसरो खां ने किसकी उपाधि धारण की? पैगंबर के सेनापति की। पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की। गयासुद्दीन तुगलक ने कितनी बार मंगोलों पर आक्रमण को विफल किया? 29 बार। गयासुद्दीन तुगलक ने कितनी बार मंगोलों आक्रमण को विफल किया? तो 29 बार मंगोलों का आक्रमण को विफल किया। नहरों का निर्माण करने वाला प्रथम शासक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक था। इब्न बतूता की कौन सी पुस्तक में मोहम्मद बिन तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन है?
तो रेहला में। इब्न बतूता की कौन सी पुस्तक में मोहम्मद बिन तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन है? रेहला में। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर किसने लिखा? अंत लोगों को, प्रजा को उससे मुक्ति मिली और उससे सुल्तान लोगों से। इतिहासकार बदायूनी ने लिखा। इतिहासकार बदायूनी ने लिखा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो धन्यवाद।